बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसिड्स एंड बेसिस पार्ट 3। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले इस टॉपिक के दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और उनमें ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। और आज ये एसिड और बेसिस के टॉपिक का पार्ट 3 है, जिसमें हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड, physical and chemical properties of sulfuric acid, uses of sulfuric acid, hydrochloric acid, physical and chemical properties of hydrochloric acid, and then uses of this important acid, sulfuric acid, H2SO4. Sulfuric acid was discovered by a Muslim chemist जाबिर बिन हयान in 8th century. 8वीं सदी के आखिर में मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान ने सल्फ्यूरिक एसिड को दरियाफ्त किया। सल्फ्यूरिक एसिड was first prepared by Jabir bin Hayyan. It is widely used in industry and is known as king of chemicals. सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये इंडस्ट्री में बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है और इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। Free sulfuric acid is sometimes found in mineral springs whose water has been in contact with sulfide minerals such as iron pyrites. सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये फ्री फॉर्म में बाज़ औक़ात उन कुदरती स्प्रिंग्स, चश्मों वगैरह में पाया जाता है जिसका पानी सल्फाइड मिनरल्स के साथ इन कांटेक्ट रहा हो। जिस तरह ये आयरन पायराइट है, ये आयरन सल्फाइड एक मिनरल है, और अगर इस तरह की मिनरल्स के साथ पानी इन कांटेक्ट में रहे तो फिर ये इस पानी में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जा सकता है, क्योंकि ये इस तरीके से बन जाता है कि आयरन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हो जाती है विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है जिसमें सल्फर के 6 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 इसके साथ OH अटैच हैं और 2 ऑक्सीजन हैं जिनका सल्फर के साथ डबल बॉन्ड है, या बाज़ औक़ात इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी ज़ाहिर किया गया होता है। और जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन जो हैं ये पानी में उतर जाती हैं और ये बाकी जो आयन बचता है इसको हम कहते हैं सल्फेट। इट इज़ नोन एज सल्फेट, और इसकी वैलेंसी जो है ये 2 नेगेटिव है। वजह इसकी ये है कि H यहाँ से जब H पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव होती है तो इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसी तरह का एक नेगेटिव चार्ज इस तरफ आता है और इस तरह 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आता है सल्फेट के ऊपर, जब इससे दोनों प्रोटॉन उतर जाते हैं पानी के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ ए कलरलेस, डेंस, विस्कस एंड ऑयली लिक्विड। ये बेरंग और काफ़ी गाढ़ा और ऑयली लिक्विड है। इट इज़ हाईली corrosive and less volatile. Its boiling point is 337 degrees centigrade and it freezes at 10.3 degree centigrade. If sulfuric acid is cooled, colorless monoclinic crystals are formed having a melting point of 10.3 degree centigrade. मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये आपस में आमतौर पे इक्वली होते हैं। इट्स डेंसिटी इज 1.83 ग्राम पर ml at 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट फाइंड्स ग्रेट अफिनिटी फॉर वाटर। इसकी डेंसिटी जो है ये पानी से काफ़ी हाई है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एंड टेम्परेचर may rise up to 120 degree centigrade. So whenever its dilution is required, always add a thin stream of the acid into water and never add water to acid. जब हम इसको dilute करते हैं तो पानी डालने पर बहुत ज़्यादा हीट खारिज होती है, जिसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, और dilute करने पर टेम्परेचर जो है ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है
तो इसकी जब भी डिल्यूशन करनी हो तो हमेशा पानी में एसिड को डालते हैं, कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालना। यानी आपने इसको डिल्यूट करना हो तो किसी वेसल में पानी डाल लें और उस पानी में एसिड थोड़ा थोड़ा करके डालें, ताकि जितनी हीट खारिज हो वो साथ साथ रिलीज होती रहे। और इस तरह ना डालें कि आपने एसिड नीचे ज़्यादा लिया हो और थोड़ा सा ऊपर से पानी आप डालना शुरू करें। इस तरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट यकदम खारिज होगी और एसिड बहुत ज़्यादा उछलेगा और हो सकता है कि वो वेसल भी टूट जाए और एसिड आपके ऊपर गिरे, जिससे नुकसान का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। इसलिए डाइल्यूशन का ये तरीक़ेकार जो है इसका ख़ास ख्याल रखना है। और ये डाइल्यूशन का तरीक़ेकार तमाम एसिड्स के लिए है, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए नहीं, बल्कि किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना हो तो ऐसे ही हम करते हैं कि पानी बीकर में लेते हैं और उसमें एसिड डालते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, द रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल्स। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होती हैं। पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह समझें और उसमें देखें कि मेटल्स कौन कौन सी हैं और नॉन मेटल कौन कौन सी हैं, एस ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है। तो इस तरह आपको केमिस्ट्री को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो जितने भी मेटल्स हैं, जिस तरह ये जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, these metals react with sulfuric acid evolving हाइड्रोजन गैस। इस तरह जब किसी भी मेटल को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो एक तो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और साथ ही उस मेटल का सल्फेट बन जाता है। यानी ये जो है ये मेटल है और यहाँ इसका सल्फेट बन गया। यहाँ पे इस जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पर जिंक के ऊपर अब 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है और जिंक के ऊपर इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर ये जिंक जो है ये आयनिक फॉर्म में है और ये एलिमेंटल फॉर्म में है। तो मेटल्स के सल्फेट बने और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज हुई। और इस तरह की जो मेटल्स हैं जिसमें कॉपर है, सिल्वर है, मर्क्यूरी, लेड और टिन वगैरह है, दे रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह की मेटल्स का भी सल्फेट बनता है, लेकिन हाइड्रोजन की बजाय दे लाइबरेट सल्फर डाइऑक्साइड। और जो नोबल मेटल्स हैं दे आर नॉट अटैक्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, गोल्ड है और प्लैटिनम है। सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है। और यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। तो इस टॉपिक को भी यानी ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को भी अच्छी तरह आप समझें किसी भी जगह से हेल्प लेकर। हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इटसेल्फ रिड्यूसेस टू सल्फर डाइऑक्साइड। यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसने जब किसी की ऑक्सीडेशन करनी होती है, यहाँ से ये नेसेंट ऑक्सीजन लाइब्रेट होती है और ये ऑक्सीजन किसी और चीज़ को ऑक्सीडाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। और सल्फ्यूरिक एसिड बजाते खुद जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह ये इसकी रिडक्शन होगी, यानी अपनी इसकी रिडक्शन हो जाती है और दूसरी चीज़ों की ये ऑक्सीडेशन करेगा। एक्शन ऑन हैलोजन एसिड्स, हैलोजन के जो एसिड्स हैं ये हैं HCl है, HI है, HBr है। तो these acids are oxidized to corresponding halogens with sulfuric acid। अगर इनका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो तो ये अपनी एक्चुअल हैलोजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ये एसिड। यानी HI जो है इट इज़ कन्वर्टेड टू आयोडीन एंड HBr is converted to bromine। Action of sulfuric acid on non-metals, it oxidizes non-metals to their respective oxides। ये जो नॉन मेटल्स हैं दे आर कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड्स, ये उसका ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सल्फर जो है इसकी ट्रीटमेंट जब होती है H2SO4 से, इट इज़ कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो फास्फोरस है इट इज़ कन्वर्टेड टू फास्फोरस एसिड। रिएक्शन विद KMnO4, so when KMnO4 is reacted with sulfuric acid then we get nascent oxygen. This nascent oxygen may be used for oxidation of other compounds. Along with the
production of sulfates of these metals and potassium and manganese. We get potassium sulfate and manganese sulfate. Reaction with naphthalene. सल्फ्यूरिक एसिड की एक ये important property है कि it can be used to introduce sulfonic groups to different compounds. So on treatment with concentrated sulfuric acid at 40 degrees centigrade, naphthalene yields alpha naphthalene sulfonic acid, and at 165 degrees centigrade, beta naphthalene sulfonic acid is obtained. ये जो naphthalene है इसका reaction अगर हम कराएं 40 डिग्री पर, then we get अल्फा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड. सल्फोनिक एसिड जो है ये अल्फा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हुआ है. ये पोजीशन इसकी अल्फा पोजीशन है और ये वाली जो पोजीशन है ये बीटा पोजीशन है. इस तरह दिस पोजीशन इज आल्सो अल्फा पोजीशन, दिस वन पोजीशन एंड दिस वन पोजीशन. These positions are alpha positions and the other this one and this position and these positions are known as beta positions. So at 165 degrees centigrade we get sulfonic acid at beta position. So in this way we can have alpha and beta naphthalene sulfonic acids when naphthalene is treated with H2SO4 at these specific temperatures. H2SO4 as an acid. It is a strong acid and turns blue litmus to red. It reacts with alkalis, carbonates and bicarbonates to form salts. ये एक strong acid है और जितने भी acid होते हैं they will turn blue litmus to red, और जितने भी acid हैं they react with alkalis, they react with carbonates and bicarbonates to form salts along with water. अगर हम कोई भी metal इसमें डाल दें तो these metals are converted to metal sulfates and base is converted to salt and water. कोई भी बेस जो है जिस तरह ये NaOH है, सोडियम कार्बोनेट है या ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो they are converted to their salts. These are their salts. Sodium sulfate, this is also sodium sulfate, this is potassium sulfate along with water. और अगर कोई कार्बोनेट हो या कोई बाइकार्बोनेट हो तो किसी भी कार्बोनेट को और बाइकार्बोनेट को जब भी किसी हम एसिड से ट्रीट करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूर खारिज होती है और ये एफर्विसेंस की फॉर्म में खारिज होती है, यानी बबल्स बनते हैं. जब ये खारिज हो रही होती है तो झाग सी बन जाती है, इतने बबल बनते हैं कि एक फोम बन जाती है, तो इसे हम कहते हैं एफर्विसेंस. इट इज़ कॉल्ड एज एफर्विसेंस. H2SO4 as dehydrating agent. It has a great affinity for water and therefore it is used as a dehydrating agent. It removes water from cloth, wood, starch, sugars, paper, alcohol वगैरह. Oxalates, formates lose water when heated with concentrated sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये वाटर को रिमूव कर लेता है मुख्तलिफ इन तमाम चीज़ों से, और वाटर को रिमूव उस तरह नहीं करता जिस तरह हम कपड़े ड्राई करते हैं या पानी वहाँ खुश्क होता है, इस तरह नहीं, बल्कि वो केमिकली पानी को वहाँ से रिमूव करता है. जिस तरह ये आप देख रहे हैं ये जितने भी शुगर्स हैं और सुक्रोज है, इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उनमें आपको नजर आएगा कि हर कार्बन के साथ एक एक OH और एक एक हाइड्रोजन अटैच होती है. तो सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ उस कार्बन के साथ जो OH और हाइड्रोजन लगी हुई हैं उनको वहाँ से रिमूव करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह बाकी जो कार्बन है वो अलग रह जाती है. तो इस तरह पानी वहाँ से केमिकली उधर वहाँ से रिमूव हुआ है. और इस तरह ये जो फार्मिक एसिड है इसका ये OH और ये H मिलकर वाटर बना देंगे, उस तरह ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका लूज हो जाएगा एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड. इसी तरह ये ऑक्सालिक एसिड है, तो ऑक्सालिक एसिड में भी ये जो H और OH है इसका वाटर बन जाएगा, और बाकी ये CO2 और ये CO जो है ये बन जाती है, और इस तरह वाटर यहाँ से रिमूव होने के बाद ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. और इसी तरह ये जो अल्कोहल्स हैं इनकी भी डिहाइड्रेशन होती है और ये वाटर केमिकली यहाँ से
रिमूव होता है। केमिकली रिमूव होने का मतलब ये है कि बॉन्ड ये टूट जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में वाटर यहाँ से रिमूव होता है और एक नई चीज़ बनती है। जिस तरह ये हाइड्रोजन यहाँ से निकली और यहाँ से OH निकला, तो इससे वाटर बना, और बाकी एक नया बॉन्ड यहाँ जनरेट होता है, और सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड एंड वी गेट ethene molecule. H2SO4 as a sulfonating agent. H2SO4 is used to introduce a sulfonic group to any compound. जिस तरह अभी हमने पीछे ये पढ़ा था कि हम नेफ्थालीन के अंदर सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एट डिफरेंट पोजीशंस, अल्फा पोजीशन एज वेल एज एट बीटा पोजीशन। तो इस तरह बेंजीन के अंदर भी हम सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। When benzene is treated with concentrated sulfuric acid at 120 degrees centigrade or fuming sulfuric acid at room temperature, it is converted to benzene sulfonic acid. यानी 120 डिग्री पर इसको ट्रीट कर दें with concentrated sulfuric acid या fuming sulfuric acid के साथ रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगा and we will get benzene sulfonic acid. With concentrated sulfuric acid at 120 degrees centigrade or fuming sulfuric acid at room temperature, benzene is converted to benzene sulfonic acid. General applications of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे इस्तेमाल हैं और इसकी वसी एप्लीकेशंस हैं, और चंद एक यहाँ पे बताई गई हैं. It is used in the manufacture of fertilizers such as ammonium sulfate, superphosphate, for removing oxides from iron and steel before galvanizing or electroplating. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में या गैल्वनाइजिंग के प्रोसेस में ऑक्साइड्स को रिमूव करने के लिए H2SO4 को इस्तेमाल किया जाता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. अभी हमने पीछे पढ़ा था कि H2SO4 जो है ये केमिकली वाटर को रिमूव कर लेता है मुख्तलिफ शुगर से और मुख्तलिफ कंपाउंड से. जिस तरह ये सुक्रोज है, और इससे अभी हमने पीछे भी रिएक्शन पढ़ा है कि इट इज़ कन्वर्टेड टू कार्बन. H2SO4 जो है ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है और वाटर सारा यहाँ से रिमूव हो जाता है और यहाँ सिर्फ कार्बन बाकी रह जाती है. इन लेड स्टोरेज बैटरीज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, ऑयल्स और फैट्स को प्योरीफाई करने के लिए H2SO4 को इस्तेमाल करते हैं. इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स, पिगमेंट्स, डाइज वगैरह, पेंट बनाने के मुख्तलिफ प्रोसेस में, पिगमेंट्स बनाने के प्रोसेस में और डाइज बनाने के प्रोसेस में ये H2SO4 इस्तेमाल होता है. ये बाज़ का तो बरह रास्त इस्तेमाल होता है और बाज़ का ये इनडायरेक्टली मुख्तलिफ और प्रोसेस में इस्तेमाल होता है. ऑफन यूज टू ड्राई न्यूट्रल एंड एसिडिक गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. यानी गैसों को ड्राई करने के लिए, वहाँ से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए H2SO4 को इस्तेमाल कर लेते हैं. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स बनाने के प्रोसेस में भी H2SO4 इस्तेमाल होता है. इन प्रोसेसिंग ऑफ मेटल्स इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रेयान इज मेड विद सल्फ्यूरिक एसिड. रेयान बनाने के दौरान भी सल्फ्यूरिक एसिड का मुख्तलिफ प्रोसेस में इस्तेमाल होता है. फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फ्राम कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड को HF में कन्वर्ट करने के लिए भी H2SO4 इस्तेमाल होता है. फॉर सल्फोनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जिस तरह अभी हमने ये पीछे सल्फोनेशन के मुख्तलिफ प्रोसेस पढ़े हैं, जैसा यहाँ भी आप देखें कि ये फिनोल की सल्फोनेशन हो रही है. फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल एंड एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड साल्ट. अगर हम कोई मेटल इसमें डाल दें तो मेटल जो है उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और मेटल का साल्ट बन जाता है. यानी जो मेटल है ये अपने आयन में कन्वर्ट हो जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेती है और ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है. और इसका रिएक्शन अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि मेटल को जब हम H2SO4 में डालते हैं तो वी गेट सल्फेट ऑफ द मेटल along with hydrogen gas. As a catalyst for a number of reactions, बेशुमार reactions में H2SO4 जो है ये as a catalyst इस्तेमाल होता है. मिसाल के तौर पे conversion of ethanol to ethene and process of esterification
जितने भी एस्टर्स हैं उनके बनने के दौरान, जिस तरह ये इथाइल एस्टेट है या कोई भी एस्टर है, तो उनके बनने के दौरान H2SO4 एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। और इसी तरह ये रिएक्शन अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन होती है एंड दे आर कन्वर्टेड टू अल्कीन्स। जिस तरह एथेनॉल जो है इट इज़ कन्वर्टेड टू इथीन with the help of H2SO4. The next acid is hydrochloric acid. This acid was also discovered by the same chemist Jabr bin Hayyan around the year 800 AD. तकरीबन 800 ईस्वी में जाबिर बिन हयान ने HCl को दरियाफ्त किया। HCl का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। H और Cl के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड जो है पोलर होता है। Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो इससे ये प्रोटॉन यहाँ से खारिज होता है, जिसकी वजह से हम इसको एसिड कहते हैं एंड Cl इज कन्वर्टेड टू Cl नेगेटिव आयन। तो HCl जो है ये कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल which dissolves in water to give acidic solution, and it forms hydronium ion H3O positive and chloride ion. HCl से H positive निकलकर वाटर से मिलकर ये हाइड्रोनियम आयन बनाती है। It is slightly heavier than air. Its boiling point is 110 degrees centigrade. It is acidic in nature and turns blue litmus red. जितने भी एसिड हैं they will turn blue litmus to red. 0.1 molar solution of HCl is almost 92% ionized. तो HCl जो है ओरिजिनल फॉर्म में ये गैस होती है और हम जो लैब के अंदर या मार्केट में जिसको लिक्विड फॉर्म में देखते हैं तो वो HCl को पानी में हल किया होता है। That is the solution of HCl gas in water. Chemical properties of HCl. Reaction with metals. It gives metal chlorides and hydrogen gas when reacted with metals. तो HCl का जब भी metals के साथ रिएक्शन होता है तो we get hydrogen gas along with the chlorides of these metals. जिस तरह H2SO4 के केस में भी हमने यही देखा था कि हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और साथ मेटल्स के सल्फेट बन जाते हैं, और यहाँ पर HCl के केस में क्लोराइड्स बन जाते हैं। जिंक इज कन्वर्टेड टू जिंक क्लोराइड, आयरन इज कन्वर्टेड टू ferrous chloride FeCl2, aluminium is converted to aluminium chloride. Zinc, tin, iron with aluminium react with both dilute and concentrated HCl. दोनों के साथ इनका रिएक्शन होता है, और HCl dilute हो या concentrated हो। Some metals react only with dilute HCl, जिस तरह ये कोबाल्ट और निकल है, and they are converted to cobalt chloride and nickel chloride along with hydrogen gas. Some react with concentrated acid, जिस तरह ये lead और antimony है, ये concentrated HCl से रिएक्शन करके क्लोराइड्स में कन्वर्ट होती हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। नोबल मेटल्स जिस तरह ये प्लैटिनम है, सिल्वर है और गोल्ड है, they do not react with HCl. Acidic nature. HCl एक strong acid है. Aqueous HCl is a strong acid and reacts with bases to form salts. और एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि when it is reacted with any base or carbonate or any other bicarbonate, they are converted to their salts along with water. मसलन NaOH के साथ इसका ये साल्ट बनता है NaCl और वाटर। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ it is converted to KCl and water. And when it is treated with calcium hydroxide, we get calcium chloride and water. If HCl is treated with potassium carbonate, then we get potassium chloride and carbon dioxide along with water. तो जितने भी कार्बोनेट्स हैं या जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं, जब हम उनको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमेशा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूर हासिल होती है और साथ एफर्विसेंस होती है। एफर्विसेंस ये होती है कि बबल्स बनते हैं और फोम बन जाती है, तो इसको एफर्विसेंस कहते हैं। और एफर्विसेंस जो है ये एक ख़ास प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी चीज़ में एसिड डालें और आपको एफर्विसेंस नज़र आए
तो ये इस बात का सबूत होता है कि जो जिस चीज़ में आपने एसिड डाला है उसमें कार्बोनेट उसके अंदर ज़रूर है या उसमें बाइकार्बोनेट ज़रूर है। इस अमोनिया के साथ मिलकर इट इज़ कन्वर्टेड टू अमोनियम क्लोराइड, और सोडियम सल्फाइड के साथ मिलकर वी गेट सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, ये जितने भी सल्फाइड्स हैं मेटल के सल्फाइड्स, they are converted to H2S gas along with the colorides of the metals. Sodium sulfide is converted to sodium chloride and H2S gas. Similarly, silver sulfide is converted to silver chloride along with H2S gas. A reaction with sulfides, Na2SO3 या potassium sulfide, they are converted to sulfur dioxide along with the colloids and water. A reaction with thiosulfates, किसी भी थायोसल्फेट का HCl से अगर रिएक्शन हम करवाएं तो बिल्कुल ये इसी तरह का रिएक्शन है, और इजाफी है कि ये सल्फर हासिल होती है। सोडियम क्लोराइड उसी तरह जिस तरह ये बना है, सल्फर डाइऑक्साइड भी उसी तरह ही है, एंड इन एडिशन वी गेट सल्फर एलिमेंट, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, CO2 gas is produced with carbonates and bicarbonates. जिसका अभी आपको पीछे बताया गया कि किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में आप कोई भी एसिड डाल दें तो एफर्विसेंस होगी और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व होगी। तो सोडियम कार्बोनेट is converted to sodium chloride and carbon dioxide along with water molecule. Similarly, calcium carbonate, sodium bicarbonate, they are also converted to their chlorides along with CO2 and water. A reaction with nitrites, NaNO2, KNO2 या कोई भी और नाइट्राइट हो, they are converted to nitrous acid, HNO2. So whenever HCl is added to NaNO2, we get salt NaCl along with nitrous acid HNO2. This nitrous acid is very useful and it is used to produce many other new compounds. Dyes बनाने में ये रिएक्शन बड़ा important है. It plays a key role in preparation of organic dyes and pigments. Uses and applications of hydrochloric acid. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड है और बहुत ज़्यादा इसका इंडस्ट्री में और लैब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। चंद एक इसके यूजेस यहाँ पे दिए गए हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड कलर्स, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, प्रिपरेशन ऑफ एक्वारिजिया। एक्वारिजिया जो है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और बहुत सारी चीज़ों को ये हल कर लेता है, और इसका बनाने का ये तरीका है कि हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड HCl इस रेशो में लेते हैं, यानी एक हिस्सा HNO3 और 3 हिस्से इसमें HCl डालते हैं, तो इट इज़ नोन एज एक्वारिजिया। सो HCl इज यूज्ड एज ए reagent in laboratory. It is used for extraction of glue from animal tissues, for the production of different organic compounds, जिस तरह डाइक्लोरोईथेन है, बिस्फेनोल A है और बेशुमार कंपाउंड जिससे हम बनाते हैं HCl से। प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे ये पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और बेशुमार बड़ी लंबी लिस्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हम HCl से तैयार कर सकते हैं। These are some other uses of HCl. For removing metal stains, it can be used to clean iron, copper, brass and many other metals. Metals के stain remove करने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Hydrochloric acid is also present in gastric juices in the stomach of human body, which help in digestion of foods. हमारे स्टोमक में HCl जो है खासी मकदार में मौजूद होता है और खुराक को हजम करने में बहुत मदद देता है। प्योरीफिकेशन ऑफ टेबल साल्ट, खाने वाला जो साल्ट है NaCl, उसको प्योरीफाई करने के लिए HCl को इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन एंड pH कंट्रोल, और pH को कंट्रोल करने के लिए HCl इस्तेमाल होता है।
रीजनरेशन ऑफ आयन एक्सचेंजेस, हार्ड वाटर को साफ करने के लिए आयन एक्सचेंजेस इस्तेमाल होते हैं और उन आयन एक्सचेंजेस को रीजनरेट करने के लिए एसिड इस्तेमाल होता है। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एसिड इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इन प्रोडक्शन ऑफ जिलेटिन। एसिड्स एंड बेसिस का पार्ट 3 मुकम्मल हुआ। एसिड्स और बेसिस को मुकम्मल समझने के लिए इसके पहले वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अच्छी तरह समझें और इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाले पार्ट हैं उनको भी अच्छी तरह समझें ताकि एसिड्स और बेसिस को आप अच्छी तरह समझ सकें। और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में दें और या ईमेल करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं।